Hello student, welcome back to my YouTube channel Motivation by Diksha. टुडे टॉपिक इज क्वेश्चन पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों के ओल्ड पेपर हैं वो कैसे पैटर्न पे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो जो पहला पेपर है बाल्यावस्था एवं बालक का विकास, इसमें जो जितने भी ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर पूछे गए हैं, तो आप देखिए कि कैसे पेपर आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिससे आप लोगों को इजी मतलब लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पेपर है मई 2018 में इस प्रकार के क्वेश्चन किए गए थे। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 13 प्रश्नों में से किसी 11 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और सभी प्रश्नों पर 5 अंक दिए रहेंगे। और खंड बा में 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंक रहेंगे। सो खंड आ में देखिए 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताइए। थर्ड है बालक विकास की अवधारणा बताइए। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट नैतिक विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट है एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट बाल विकास में बच्चे बड़ों के आपसी संबंधों तथा मित्रों समूह के प्रभाव के बारे में डिस्कस कीजिए। समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए। संवेगात्मक विकास एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास को समझाइए। देन नेक्स्ट बालक के संवेगों की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ये तो हो गए हमारे पूरे 13 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 11 क्वेश्चन के आंसर देना और प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 अंक रहेंगे। देन नेक्स्ट है आप देखिए, जो आपकी जो 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे 10-10 नंबर के। तो आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो पहला लिखा हुआ है, व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्णन कीजिए। सेकंड है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण को प्रभावित या स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है एरिक्शन के बारे में बताइए। और फिफ्थ है विपरीत लिंग से मित्रता एवं बच्चों के प्रभाव के बारे में बताइए। तो ये तो हो गए हमारे कुछ पुराने क्वेश्चन के पैटर्न, जिसमें से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको पेपर दिए जाएंगे। फिर और देखते हैं नेक्स्ट। दिसंबर 2019 में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चंस 75 नंबर के। तो खंड आ में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 11 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने, 14 या 13 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और प्रत्येक जो 11 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखिए। बालक विकास के सामाजिक संदर्भ को स्पष्ट कीजिए। मनोसामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है शासनावस्था की विशेषता लिखिए। जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर। नेक्स्ट है समाजीकरण के प्रति लिंग भेद की विभिन्नता बताइए। सिगमंड फ्रॉइड में चेतन मन के सिद्धांतों को लिखिए। नेक्स्ट है एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास में मनोसामाजिक सिद्धांत की विशेषता लिखिए। नेक्स्ट है हमारा बालिकाओं के शैक्षिक समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण। नेक्स्ट है समाजीकरण में विद्यालयीन व्यवस्था की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है बॉल्बी लगाव के सिद्धांतों को समझाइए। देन नेक्स्ट है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व अध्ययन की विधियों के बारे में बताइए। व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में ही आपको बताना होगा। फिर खंड बा, तो खंड बा में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन के बारे में लिखना होगा। बहुआयामी एवं विश्व मांगी विकास में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट किशोर अवस्था में शिक्षा के स्वरूप को समझाइए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए एवं व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारण को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है स्पर्धा एवं सहयोग का बालक के सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये तो हो गए नेक्स्ट दूसरे ओल्ड क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं 2015 दिसंबर में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन के जो पैटर्न बता रही हूँ ये सारे चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप के क्वेश्चन है। खंड आ में जो आपकी शब्द सीमा रहेगी वो 100 से 150 शब्दों की रहेगी। पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। सेकंड है विकास के 3 आयामों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है मैस्लो ने आत्मसिद्ध व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट कालानुक्रमिक विधि एवं अनुक्रमिक विधियों का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां होती हैं उनमें से आप
से बीच के भी क्वेश्चन के बारे में अभी आपसे पूछ सकता है। तो इसने बीच की विधियों के बारे में पूछ लिया है कि कालानुक्रमिक एवं अनुक्रमिक विधियों को संक्षिप्त में बताइए। फिर नेक्स्ट है एक व्यक्ति के रूप में बालक के विकास को स्पष्ट कीजिए। देन नेक्स्ट है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता को बताइए। सेवंथ है मानसिक विकास पर संचार साधनों पर प्रभाव डालिए। नेक्स्ट है शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बालिकाओं के सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है संवेग क्या है, बाल्यकाल में 2 संवेगों का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें आपको इमोशंस के बारे में बताना है और इमोशंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट है लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण बताइए। देन नेक्स्ट है अहम क्या होता है। तो अहम मतलब जो सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि ईगो, सुपर ईगो और इदम के बारे में बताया, तो उसके बारे में आपको इसका आंसर देना होगा। देन नेक्स्ट माता पिता की अभिवृत्ति का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है। फिर नेक्स्ट है 30 समाजीकरण में शिक्षक की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट है संघर्ष क्या है। तो इसमें से 14 में से आपको कोई 11 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक रहेंगे। खंडबा में भी आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं। इन चारों में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए जो आपसे बहुत अच्छे से बनता हो, उसी के बारे में आप आंसर दीजिए। तो पहला लिखा है किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष एवं तूफान की अवस्था होती है, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है बच्चों के संदर्भ में आंकड़े एकत्रित करण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया गया है, किसी एक विषय का विस्तृत वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट है फ्रायड के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। देन लास्ट है समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण की विशेषता को बताइए। तो ये तो हो गए हमारे 3 ओल्ड पेपर। और देख लेते हैं हमारे 2019 में जो नवंबर में क्वेश्चन किए गए थे, ये भी 75 नंबर के, मतलब जो आप लोगों को जो पेपर है, चारों पेपर रहेंगे वो 75 नंबर के ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। तो सभी पेपरों में जो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसका मतलब वह क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। सेकंड है मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है जीवन पर्यंत निरंतरता के रूप में विकास को समझाइए। नेक्स्ट है एक व्यक्तित्व के रूप में बालक के विकास को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है बाल पोषण विधियों का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है शहरी मलिन बस्तियों तथा समान क्षेत्रों में बच्चों के विकास में क्या असमानताएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट है संवेग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है बालक के संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारण। नेक्स्ट संवेगों के विकास में अधिगम का परिपक्वता का महत्व बताइए। नेक्स्ट है विद्यालय संस्कृति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रतियोगिता में सहयोग का बालक के सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देन लास्ट है बालक के शिक्षकों के साथ संबंध तथा बालक के विकास को पर प्रभाव डालिए। तो ये तो हो गए हमारे पूरे 14 क्वेश्चन, 14 में से जिसमें आपको किसी 11 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दीर्घ उत्तरी सभी में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 में से जो 2 क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं उनको पहले अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से बनता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के संदर्भ में आंकड़े एकत्र करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्यों से क्या अभिप्राय है, किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य को समझाइए। नेक्स्ट है फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत को समझाइए। एंड देन नेक्स्ट है समाजीकरण में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो हो गए हमारे 4 सेट तैयार हो गए, 4 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट लास्ट है हमारा, तो 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन 75 नंबर का। अब 3 सेट आप देख चुके हैं तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा काफ़ी कुछ कि हमारे जो एग्ज़ाम किस पैटर्न में आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पहले लघु उत्तरी होते हैं, लघु उत्तरी 14 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, और दीर्घ उत्तरी 4 होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको देने होते हैं जिसमें जो 10-10 नंबर के होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन फिर दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। सेकंड है विकास के किन्हीं 3 आयामों के बारे में बताइए। थर्ड है किशोर अवस्था की विशेषताओं को लिखिए कि किशोर अवस्था क्या होती है, इसकी पूरी विशेषताओं के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। फिर फोर्थ है मैस्लो के आत्मसिद्ध को किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिफ्थ है एक व्यक्ति के रूप में बालक के विकास को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है मानसिक विकास पर संचार साधनों पर प्रभाव डालिए। सेवंथ है लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग क्या है, बाल्यकाल में 2 संवेगों का वर्णन कीजिए। देन नेक्स्ट है इदम, अहम और प्रत्यय अहम से क्या समझते हैं।
नेक्स्ट है समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। अब आता है नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हमारा कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। संघर्ष से आप क्या समझते हैं, संघर्ष के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है अध्यापक की अभिव्यक्तियों का बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हो गए हमारे 14 क्वेश्चन। 14 में से किन्हीं आपको 11 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन पर आपके 5-5 अंक डिवाइड हैं। अब आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। पहला है परिवार के समाजीकरण की संस्था है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है बॉल्बी के लगाव का सिद्धांत को विस्तृत बताइए। नेक्स्ट है लिंग भूमिकाओं का क्या अर्थ होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारण बताइए। देन नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की किन्हीं 2 अध्ययन की विधियों को सविस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये तो हो गए हमारे 5 ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं। अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।